तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है जियोग्राफी और हम जियोग्राफी के कुछ अगले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट? कौन सा ग्रह जल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, अर्थ। Earth is called the watery planet because about 71% of its surface is covered with water. It is the only known planet to support life. पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। यह जीवन को समर्थन देने वाला एकमात्र ग्रह है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय? आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका सही उत्तर है ए, गैलीलियो गैलीली ने, और इन्हें जो है दूरबीन का आविष्कारकर्ता भी माना जाता है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द मिल्की वे थ्रू अ टेलीस्कोप इन 1610. डिस्कवरिंग इट वाज मेड अप ऑफ काउंटलेस स्टार्स. गैलीलियो ने 1610 में दूरबीन से सबसे पहले आकाशगंगा को देखा और पाया कि यह असंख्य तारों से बनी हुई है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑफ प्लैनेट्स इज? ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1,43,000 किलोमीटर्स. इट हैज 95 नोन मून्स. बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है। इसके 95 ज्ञात उपग्रह हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स? ग्रहों की कक्षा के नियम किसने खोजे थे? तो इसका सही उत्तर है सी, केपलर ने। जोनस केपलर फॉर्मुलेटेड 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेनिंग हाउ प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन. जोनस केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम बताए जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, वीनस। वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ एंड इज ऑफन कॉल्ड अर्थ्स ट्विन ड्यू टू इज सिमिलर साइज एंड कॉम्पोजिशन. शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है और अपने आकार व संरचना की समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो इसका सही उत्तर है बी, वीनस. Venus is the brightest planet in the night sky because it reflects the sunlight more effectively due to its thick cloud cover. शुक्र ग्रह रात में आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है क्योंकि इसकी घनी बादलों की परत सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक परिवर्तित करती है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन आइलैंड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, सेपरेटेड बाय पल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसे पालक जलमरुमध्य और मन्नार की खाड़ी भारत से अलग करती है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज नो नेशनल पार्क? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ये क्वेश्चन हम पिछली नेशनल पार्क की वीडियो में भी कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो चैनल पे जाके जरूर देखें। तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब इज द ओनली इंडियन स्टेट विद नो नेशनल पार्क, दाउ इट हैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक हरिके एंड बीर भाड़सन. पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन यहाँ हरिके और बीड़ भद्सो जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं।
तुम्हारा नौवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत खंड पर्वत है? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। द सतपुड़ा रेंज इन सेंट्रल इंडिया इज ए ब्लॉक माउंटेन formed by uplifting of land between two folds। मध्य भारत में स्थित सतपुड़ा श्रृंखला एक खंड पर्वत है जो दो भ्रंशों के बीच भूमि के उठने से बनी है। तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मौसिनराम। Mawsynram located in Meghalaya receives the highest rainfall in India, around 11,871 mm annually। मेघालय में स्थित मौसिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जहां औसतन 11,871 mm की वर्षा होती है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो इसके सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑल्सो कॉल्ड द सुंदरबंस डेल्टा, इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। सो द 12th क्वेश्चन इज, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, नॉट विद म्यांमार। द स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर्स विद म्यांमार आर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से नहीं। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। So the 14th question is, which is the southern most of the लक्षद्वीप islands? लक्षद्वीप द्वीपों में सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, मिनिकॉय। मिनिकॉय is the southernmost island of Lakshadweep and lies close to the Maldives. It has a famous lighthouse built by British in 1885. मिनिकॉय लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप है जो मालदीव के पास स्थित है। यहाँ ब्रिटिशों द्वारा 1885 में बनाया गया एक प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ भी है। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, लक्षद्वीप। Lakshadweep, covering an area of just 32 square kilometer, is the smallest union territory of India. It consists of 36 small islands. लक्षद्वीप केवल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश है। इसमें कुल 36 छोटे द्वीप शामिल हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।